नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं एक नई किताब के बारे में, राजस्थान कला एवं संस्कृति। इस किताब को आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और मेरी जो इतिहास की ऑब्जेक्टिव किताबें आती हैं उन पे काम के चलते मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। और आते ही विद्यार्थियों ने जिस प्रकार का प्यार इस किताब को दिया है उसको लेकर हम अभिभूत हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस किताब ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि उस एग्जाम के लिए किसी विद्यार्थी ने इसको नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये तो किताब तो काफ़ी लेट आई है, लेकिन इस एग्जाम से पहले ही आ गई थी। तो इस किताब की परफॉर्मेंस राजस्थान में सबसे अच्छी रही है। यानी जो स्कोरिंग है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक पेपर में, एक ग्रुप के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आया था और एक ग्रुप के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से आधा नहीं आया था, बाकी सारे क्वेश्चन इसने कवर किए हैं। तो राजस्थान में इसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। तो इस किताब का मैं आज रिव्यू करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं, जिन विद्यार्थियों को नहीं जानकारी है कि ये किस प्रकार की किताब है और इसमें हमने क्या क्या शामिल किया है, किस प्रकार से क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये किताब है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आई है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। मैंने और अतुल कुमार पारिक जी ने इसको लिखा है। PR ढाका इसके संपादक हैं। और ये इनका परिचय, मुझे तो आप जानते ही हैं, अतुल जी से भाई आपका परिचय हो जाएगा। फिक्स रेट इसकी 250 रुपये है। आपको ये ज़्यादातर जगह पे 230-40 रुपये में आराम से मिल जाएगी। और ऑनलाइन भी आप ज्ञान सरोवर से मंगवाएंगे तो 200-225 रुपये में आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो यहाँ आप इस पेज जो नंबर की बात करें तो 304 पेज इसका अंतिम पेज है। 304 पेज की किताब है। टोटल में इसके अंदर आपको बताऊँ तो लगभग 245-50 पेज में तो इसका थ्योरी का मैटर है, और बाकी इसके अंदर यदि जैसे बीच बीच में क्वेश्चन का हमने मार्क किया है, लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं, बीच में अलग अलग क्वेश्चन भी दिए गए, मैं आपको दिखाऊंगा, उनको आप निकाल दें तो ये लगभग 245 पेज की किताब है। बाकी इसमें MCQ का पुराने जो दिए गए हैं 2026 के भी दिए हैं, 2025 के भी दिए हैं और उससे पहले के भी काफ़ी सारे हमने मार्क किए हैं और इसमें ऐड भी किए हैं। ये इसका देखिए पूरा इंडेक्स है। राजस्थान कला संस्कृति से जुड़े सारे टॉपिक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। मैं फ्रेम में इसको थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। हाँ, यहाँ पे ठीक है, काफ़ी अच्छी पेपर क्वालिटी के साथ आपको मिलेगी और प्राइस बहुत ही इसका रीजनेबल रखा गया है। राजस्थान के दुर्ग और किले देखिए, यहाँ से कुछ दुर्गों के टाइप आ गए, फिर उसके क्वेश्चन आ गए, फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसका आ गया। तो इस प्रकार से हमने दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन और साथ में ये भी मार्क किया है, जैसे बीच बीच में भी, जैसे यहाँ ये रीटमेंस में ये फैक्ट पूछा हुआ है, इस प्रकार से भी मार्क किया है। और यहाँ देखिए फिर PYQ आ गया, पुराने क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे देखिए PTI में, RPSC ARO एंटोमोलॉजी में, यहाँ पे ये लाइब्रेरियन में, ये CET 2023 में, ऐसे भी हमने क्वेश्चंस को अब की बार मार्क किया है। फ़ॉन्ट साइज़ भले इसके अंदर मुझे नहीं पता आपको किस प्रकार की दिख रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी और बड़ी फ़ॉन्ट साइज़ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि छोटी फ़ॉन्ट साइज़ है, काफ़ी अच्छी और बड़ी फ़ॉन्ट साइज़ है, यदि आप इसमें यदि देख पा रहे होंगे तो। और काफ़ी ब्राइट पेपर है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसका कंटेंट आप अच्छे तरीके से इसमें देख सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक दिखाऊंगा। ये देखिए बीच में भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और देखिए बाकी हर जो मेन फैक्ट हैं, जहाँ पे कौन से एग्ज़ाम में आए हैं आप देख पा रहे होंगे, उसको यहाँ पे हाईलाइट करके और उसका एग्ज़ाम का नाम दिया। जैसे पशुधन सहायक में आए हैं, या असिस्टेंट जनरल में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, या SI टेलीकॉम में आया। तो ऐसे मतलब आपको हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन इस प्रकार से मार्क के हुए मिल जाएंगे। और पूरा का पूरा कंटेंट, मतलब टोटल कंटेंट है वो ऑथेंटिक किताबों से लिखा गया है। अब इतने पेज की किताब में 250 पेज में ऑथेंटिक कंटेंट जितना हम शामिल कर सकते थे उतना हमने किया है, और बाकी कोई अंत नहीं है। फिर तो 400 पेज की किताब भी आती हैं, 500 पेज की किताबें आती हैं, उनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप पढ़ सकते हैं। इससे छोटी भी किताबें आती हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र की किताबें आती हैं, है ना। तो जिस प्रकार की किताब, जिस प्रकार का आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल कैसा रहता है, कितना आप याद रख सकते हैं, उस हिसाब से आप चुनिए। मार्केट में 100 पेज से लेकर और 500 पेज तक की किताबें आती हैं राजस्थान कला संस्कृति की। आपको तय करना है कि आपको 250 की पढ़नी है, कि 500 की पढ़नी है, कि 100 पेज की पढ़नी है। मैं बिल्कुल भी, सभी किताबों का अपना अपना महत्व है। किसी को ये नहीं कि कोई छोटी है तो खराब है या कोई बड़ी है तो खराब है। आपकी ज़रूरत कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हैं, वो आपको तय करना है, ठीक है। तो ये आपको जो पहला टॉपिक हम आपको दिखा रहा था, ठीक है, लास्ट में भी इसमें PYQ यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो जगह जगह आपको पुराने क्वेश्चंस का ये आइडिया मिलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आपको शुरू में देखिए जैसे दुर्ग का, महल का, छतरियों का, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं, बावड़ी के, उनमें सब में आपको यहाँ पे मैप मिल जाएंगे, है ना। किताब में आपको, ओरिजिनल किताब के अंदर आपको एकदम अच्छे तरीके से मैप दिखेगा और काफ़ी खुला खुला और बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके सारा मैटर दिया गया है। देखिए लास्ट में भी PYQ मिल जाएंगे आपको, ये आपको यहाँ पे मैप मिल जाएगा। ये छतरियों का टॉपिक है, इसमें भी आपको देखिए बीच बीच में एग्जाम्स, वन रक्षक, JEN एग्रीकल्चर, JEN असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्कूल व्याख्या था, देखिए राजस्थान पुलिस, CET, जो भी एग्जाम्स है उनका साथ में दिया गया है PYQ। और यहाँ देखिए ये छतरियों का आपका मैप आ गया, ठीक है।
तो देखिए जगह जगह कितनी जगह पर आपको PYQ मेंशन किए हुए मिल रहे हैं, उसके कारण इसके पेज हैं वो 304 हो गए। मेरा तो यही टारगेट था कि 250-60 पेज की किताब लिखें, लेकिन इसमें जैसे एग्जाम्स के नाम भी लिखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन बीच में ऐड भी किए हैं, लास्ट भी ऐड किए हैं, तो इसके कारण 50-60 पेज हैं वो थोड़े से इसके अंदर ज़्यादा हो गए। ये देखिए ये बावड़ियों का आ गया आपका, ये देखिए हवेलियों की जानकारी, ये हवेलियों का मैप आ गया। तो पूरी कोशिश की है कि किताब को थोड़ा सा सजीव बनाया जाए, विद्यार्थियों को पढ़ने में मज़ा आए, ऑथेंटिक उनको कंटेंट भी मिले, PYQ कैसे पूछे जाते हैं, आजकल कैसे पूछे जा रहे हैं, उन सब की पूरी जानकारी भी मिल जाए और एक अच्छे तरीके की उनकी तैयारी भी हो जाए। तो जितना संभव था इतने पेज के अंदर बढ़िया कंटेंट दे पाना, उतनी हमने पूरी कोशिश की है। और ये भी कोशिश की है कि किताब का जो प्राइस है वो इतना हम कम से कम रखें कि विद्यार्थियों को ये बिल्कुल भी महंगी ना लगे। और मैं आपको इसके सारे टॉपिक दिखाकर तो अब क्या करूँगा, आपने शुरू के 2-3 टॉपिक देख लिए हैं और उसके अलावा भी आप कुछ टॉपिक देखना चाहते हैं, देखिए प्रश्न वगैरह तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ है अच्छे तरीके से, तो जैसे सेकंड ग्रेड का, उसमें आप चारों ग्रुप की इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, लोगों के रिव्यू किए हुए मिल जाएंगे दूसरे साथियों के। तो आपको अच्छे तरीके से आप अब तक तो यदि किताब की आपको जानकारी मिल चुकी है तो आप जान चुके होंगे कि इस किताब का कंटेंट किस प्रकार का है और इसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है। आप इस किताब को पढ़ें, बस सिर्फ पहला एडिशन है तो हो सकता है कहीं कोई टाइपिंग एरर रही होगी, तो 2-5 ऐसी कभी टाइपिंग एरर मुझे मिलेगी, कोई विद्यार्थी का कभी मैसेज आएगा तो उसका तुरंत आपको समाधान करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप आपको नंबर दिए गए हैं, आप अतुल जी के भी नंबर ले लेना चाहें तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और अतुल जी आपको तुरंत बता देंगे कि इसका, अगर आपको कोई डाउट होगा भी, हो सकता है डाउट सही भी हो आपका, हो सकता है आपका डाउट गलत भी हो, आपने कहीं और कहीं पढ़ लिया हुआ, तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। ज्ञान सरोवर टीम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो एक अच्छी किताब हमने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से निकालने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगामी एग्जाम में ये खूब सहायता देगी और आपका परिणाम इससे बेहतर होगा। धन्यवाद।